सभी साथियों का बहुजन ज्ञान संवाद के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ये श्रृंखला चला रखी है बहुजन ज्ञान संवाद, जिसमें अभी आपने कई वक्ताओं को सुना जिन्होंने बहुजन समाज के बारे में, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में, उसके उत्थान के बारे में बात किया। इसी क्रम में हम आज विद्याश्रम की संयोजक चित्रा सहस्त्रबुद्धे जी से इस विषय पे विमर्श करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ है चित्रा सहस्त्रबुद्धे जी। बहुजन ज्ञान संवाद में आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप एक बहुजन समाज के बारे में जो आपके विचार हैं हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। और विशेष रूप से हमारे साथी हरिश्चंद्र का आभार प्रकट करेंगे। लोक विद्या पत्रकार के रूप में वो कार्य कर रहे हैं और बहुजन समाज के पास जो ज्ञान है उसको अपने पत्रकारिता में प्रमुख विषय बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज आपको इस बात के लिए सोचने के लिए, आग्रह करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ कि हमारे समाज को हम लोग कैसे समझने की कोशिश करें। खास तौर से हमारे समाज के सामने जो समस्याएं हैं उनसे हटकर उस समाज में जो शक्तियां हैं उनको कैसे देखने की कोशिश करें। विद्या आश्रम से, जैसा कि हरिश्चंद्र ने बताया, एक बहुजन ज्ञान विमर्श चलता है जिसमें कोशिश ये है कि बहुजन समाज, यानी जिसमें हम बहुजन समाज की समस्त जातियों को एक साथ लेते हैं। तरह तरह की विविधताएं इसमें भाषागत हैं, क्षेत्रीय हैं, जातिगत है, धर्म से लेकर हैं, लेकिन इनमें कहीं एक सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता के जो धागे हैं, जो ताना बाना है, उसमें वो शक्तियां निहित हैं। उन शक्तियों को बिना पूर्वाग्रह के जो कुछ इतिहास में लिखा गया है उनसे मुक्त होकर हम कैसे देखने की कोशिश करेंगे। हम ये विशेष रूप से इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ इतिहास लिखा गया है वो दो बातों पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो गया है और वही विश्वविद्यालयों में पढ़ाया भी जा रहा है। एक तो राजाओं की आपसी लड़ाई का वर्णन होता है और दूसरा जातिगत विभेद कितने हैं और वो किस तरह से इस समाज को तोड़ रहे हैं, तोड़ते आए हैं और एक जाति दूसरे जाति पर किस तरह से ज्यादती करते आ रही है। तो ये इस बहुजन ज्ञान विमर्श का प्रमुख विषय है कि इनसे थोड़ा हटकर इस समाज में और क्या है जिससे ये बार बार एक जीवंत संस्कृति के रूप में दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। वो कौन से प्रवाह है इस संस्कृति में बह रहे हैं जो इसको निरंतर जीवंत बना रहे हैं। इसी संदर्भ में हम दो बातों की ओर ध्यान देंगे। एक तो ये आयोजन हो रहा है, इसकी घोषणा भी हम करना चाहते हैं। लोक विद्या जन आंदोलन की पहल पर बहुत से संगठन मिलकर एक आयोजन कर रहे हैं विद्या आश्रम में अक्टूबर के 7, 8 और 9 तारीख को। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का नाम रखा गया है स्वराज, बहुजन स्वराज पंचायत। ये 3 दिन में पहले दिन बहुजन समाज की शक्तियों पर बात होगी और दूसरे दिन इन शक्तियों के आधार पर ऐसा कौन सा समाज बदलाव का रास्ता हमें दिखाई दे रहा है जो बहुजन समाज के हित में होगा, बहुजन समाज में सबके हित में होगा, बहुजन हिताय होगा। इसका मार्ग कैसे, नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, ये दो प्रमुख विषय इस पंचायत में रखे जाएंगे। ये क्यों किया जा रहा है, तो वास्तविक परिस्थिति पर हम अगर आज ध्यान दें तो हमारे देश में देखिए पिछले 2-3 दशक से और वैसे तो आजादी के समय से जो आंदोलन चले हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे सामाजिक न्याय का आंदोलन हो, चाहे स्वराज अभियान के हो, चाहे आरक्षण के हो, इन सभी आंदोलनों में एक बात
उभर कर आती है कि जनमानस की चेतना जो है वो ये बार बार कह रही है कि ये आधुनिक राज्य ने जो नीतियां अपनाई हैं विकास की, वो उसमें बहुजन समाज धीरे धीरे बहिष्कृत हो रहा है। और अब तो ये बहुत तेज हो गया है और अब विश्व भर में ये सब कुछ देखा जा रहा है। तो ये जो बहिष्कृत हो रहा है, इसमें एक तेजी आई करीब 21वीं सदी के प्रारंभ से, जब से ये इंटरनेट आया है और जब अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो ये बहिष्कृत होने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। अमेरिका जैसे देश में भी लोग सड़क पर उतर आए कि ये व्यवस्था तो केवल 1% लोगों के लिए है और 99% बाहर है। बाकी देशों का तो हाल और भी बुरा है, वहां सभी लोग लगभग बहिष्कृत श्रेणी में हो गए हैं। तो इसका मतलब समझने की कोशिश है कि ये बहुजन समाज जब बहिष्कृत हो रहा है, चाहे वो डेमोक्रेसी की व्यवस्थाएं हो, चाहे समाजवाद की सरकारें हो, ये सब जगह क्यों बाहर फेंका जा रहा है? ये कौन से फोर्सेस हैं और इससे कैसे मोर्चा लेगा बहुजन समाज? इस दिशा में ये पंचायत जो आयोजित की जा रही है, उसमें विचार ये है कि पिछले करीब 5 साल पहले से राज्य सत्ता पर एक विमर्श विश्व भर में शुरू हो गया है। ये राज्य सत्ता पर अभी तक कोई सवाल नहीं थे। ये पूंजीवादी व्यवस्था आई है औद्योगिक युग के बाद से और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में छा गई है। चुनौतियां पिछली सदियों में और उसके पहले भी मिली ही हैं, लेकिन अब ये चुनौतियां देने के रास्ते नए ढूंढने हैं, क्योंकि पुराने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। परिवर्तन के कार्यकर्ता के सामने बड़ी असमंजस की स्थिति है कि न साम्यवाद में, समाजवाद में, और न गांधी के विचारों में और न गांधी के अनुयायियों में हम लोग वो प्रकाश ढूंढ पा रहे हैं जिसके बल पर हम परिवर्तन की दिशा खोज सके। लेकिन एक बहस विश्व भर में शुरू हो गई है, जिसके चलते हम लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। जी। वो ये है, मैं कहना चाहूंगी इसमें कि एक तो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर और बोलिविया में वहां के देशज निवासियों ने, मूल रूप से जो आदिवासी कहे जाते हैं, वनवासी कहे जाते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर अपने देश का संविधान बनाया भी और कोशिश ही नहीं की, बना भी लिया। उसमें फिर बाद में कई दिक्कतें आई क्योंकि दबाव चारों तरफ से बहुत ज्यादा रहे। लेकिन ये एक यूरोप से निकले पिछले 200-300 साल से जो विचार निकल रहे हैं, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती इस विचार ने और इन प्रयासों में खड़ी की है, जो बहुजन समाज के लिए प्रेरणा लेने लायक है। लेकिन ये बात, जिस तरह से हम लोक विद्या जन आंदोलन में बहुजन समाज के ज्ञान की बात करते हैं कि बहुजन समाज के पास जो लोक विद्या है उसी के बल पर उनकी मुक्ति का या उनके लिए एक खुशहाल समाज के निर्माण का रास्ता बनेगा, उसी तरह से वहां हुआ है। लेकिन ये विश्व भर में प्रेरणादायक किसी ने नहीं, कोई जिक्र भी नहीं करता इसका, प्रेरणादायक मान ही नहीं रहे। बहस क्या हो रही है? बहस ये हो रही है कि सभ्यतागत राष्ट्र सत्ताएं कैसे बने, राज्य सत्ताएं कैसे बने। बहस क्या हो रही है? संस्कृति के सवाल पर, धार्मिक सवाल पर, किस तरह से हम लोग इन राज्य सत्ताओं का पुनर्संगठन कर सकते हैं। ये बहस साम्राज्यवादी शक्तियों की अंदर है और वो चाहते हैं कि इस पर बहस चले। ये बहस बहुजन समाज के लिए नकारात्मक है, इसमें से उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हमें जो बहस करनी है वो बहुजन समाज के पास जो ज्ञान है उसके बल पर क्या रास्ता निकलता है, और वो ज्ञान में शक्ति है, उनकी एक परंपरा है जिसके बल पर वो एक नया रास्ता देते हैं। क्या नया रास्ता हो सकता है?
रास्ता यह हो सकता है बहुजन में, हमारे देश के हिसाब से हमारे देश में स्वराज की एक लंबी परंपरा है। ये कोई पिछली सदी की घटना नहीं है जिसमें केवल स्वराज की बात होती रही है। ये सदियों से जो ढांचा रहा है यहाँ समाज के संगठन का, सत्ता के संगठन का, वो लोक परक रहा है, विविधता रही है उसमें, लेकिन वो स्वराज के नजदीक रहा है। स्वराज का अर्थ केवल इतना ही है जिसमें राजा प्रजा के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा विभाजन नहीं होता किसी तरह का, न आर्थिक, न सामाजिक, न सांस्कृतिक स्तर पर। तो ये जो विभाजन इतना हो गया है कि आज तो इतना ज्यादा विभाजन है कि सामान्य आदमी सरकारी इसमें कोई दखल ही नहीं ले सकता, उनसे संपर्क या संवाद की तो बात दूर है। तो ऐसा राज अगर हो और वो दुनिया भर में है, तो इसका जवाब खोजने के लिए हम लोगों की स्वराज, बहुजन स्वराज पंचायत में एक कोशिश है कि स्वराज पर एक नए सिरे से बहस चलाई जाए और ये सोचा जाए कि बहुजन समाज में जो परंपराएं हैं विविध, उसमें स्वराज के आज के समकालीन अर्थ में स्वराज का क्या मतलब निकलता है, कौन से रास्ते निकलते हैं लोगों के लिए, उसमें इसका अर्थ निरूपित होगा। जी जी। हम लोग चाहेंगे कि इस बहस में जरूर आए लोग और इस पंचायत को सफल बनाएं, आगे के रास्ते निकले। जी बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी ने, जैसा कि बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई से बातें की और जिस तरह से देश दुनिया में बहुजन समाज की बातें या वहां के अपने नियम कायदे, ये जो परंपराएं रही हैं, उनकी ज्ञान की परंपरा रही है, न्याय की परंपरा रही है, इसी तरह अपने देश में किस तरह से बहुजन समाज को वापस खड़ा किया जा सकता है, उसके रास्ते बताए और एक कार्यक्रम की घोषणा भी की। तो हम चाहेंगे साथियों से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका फिर से आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुजन समाज में स्वागत है और निरंतर हम आपके बीच में बहुजन समाज के बीच काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को लाते रहेंगे। धन्यवाद।